मुर्गे की खेती। एक गांव में पोल्ट्री फार्म वाला रहा करता था। उसके फार्म में बहुत सारे मुर्गे और मुर्गियां थीं। वो रोजाना चिकन शॉप पर मुर्गा और मुर्गी बेचकर आता। उसका काम बड़ा ही अच्छा चल रहा था। रानी, मैं ये मुर्गा डिलीवर करने जा रहा हूँ चिकन शॉप पर, अभी आता हूँ बस। जी ठीक है। फिर नीरज गांव भर में घूम घूम कर सभी चिकन शॉप पर डिलीवरी देकर घर आ जाता है और देखता है कि उसकी बेटी के पैर में बहुत चोट आई थी और खून भी बह रहा था। ये कैसे हुआ? ए जी, छत से गिर गई, जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर चलिए। फिर नीरज अपनी टेम्पो में रानी और सोनी को बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर साहब, सोनी ठीक तो हो जाएगी ना? जी ठीक तो हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण इनके पैर की हड्डी टूट गई है, तो हमें बच्ची का ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए आपको 5 लाख रुपए जल्द से जल्द काउंटर पर जमा करने होंगे ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। अगर देर हुई तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। ये सुनकर नीरज और रानी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और पैसे का जुगाड़ करने के लिए घर आ जाते हैं। सारे गहने और पैसे मिलाकर भी केवल 1.5 लाख ही हुआ है जी। कैसे होगा सब? मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना मैं अपने ग्राहकों से पैसे ले लूं और फिर बाद में उन्हें मुर्गी डिलीवर करता रहूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिसके बाद नीरज अपने ग्राहकों को आश्वासन देकर उनसे पैसे ले लेता है और सभी को नीरज का ईमान पता था, इसलिए वो उसे पैसे दे देते हैं। जिसके बाद नीरज की बेटी का ऑपरेशन सफल रहता है। वहीं जब नीरज अपनी बेटी को हॉस्पिटल से घर लेकर आता है तो देखता है कि ना जाने कैसे उसके घर में और फार्म में आग लग गई थी और उसकी सारी मुर्गियां और घर पूरी तरह से जल चुके थे। ये क्या हो गया जी? हम लोग तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वहीं नीरज एक पल में रोड पर आ चुका था। उसके पास थोड़े से खेत के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। वहीं कुछ दिन इंतजार करने के बाद सभी चिकन शॉप वाले पैसे वापस लेने के लिए नीरज के पीछे पड़ जाते हैं। आप लोग कृपा करके मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं जल्दी से जल्दी आपके पैसों का जुगाड़ कर देता हूँ। बेचारा नीरज, उसकी हालत धोबी के कुत्ते के जैसे हो गई थी, न घर का न घाट का। वो डिप्रेशन में आके आत्महत्या करने जा रहा था कि तभी कुएं से देवी प्रकट होती है। बेटा, ये क्या करने जा रहे हो? हर समस्या का एक ही समाधान नहीं है। ये तो कायरता है। ये लो, ये बीज अपने खेतों में बो दो, सारी मुश्किल हल हो जाएंगी। जिसके बाद नीरज रात में ही जाके खेतों में बीज बोके सिंचाई कर देता है। वहीं अगली सुबह वो देखता है कि उसके खेतों में मुर्गे उग आए हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब तो मेरी समस्या ही हल हो जाएगी। जिसके बाद नीरज सारे मुर्गे लेके चिकन शॉप वालों को दे देता है और फिर से वो मुर्गे पालकर उन्हें बेच कर खुशी खुशी रहने लगता है।